आप सबको जय मसीह की। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। माफ़ी चाहूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कभी कुछ किसी काम में बिज़ी हो गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब से दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब से रेगुलर वीडियो बनेगी। आज भी हम निर्गमन से ही स्टार्ट करेंगे। निर्गमन 1 पढ़ा था हमने, और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 2, 1 अध्याय से लेके 25 अध्याय तक पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज ये अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन हैं, और आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, और आप ही अन्नदाता हैं। प्रभु, आप ही ने हमें रचा है, आप ही ने हमारे शरीरों में सांसें फूकी है, आप ही ने हमें जिंदा रखा है। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करना चाहते हैं आपसे आज के वचन के लिए प्रभु, के जो वचन आज खुलता है और हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, होने दे प्रभु कि हम वचन से सीख पाएँ और आपके वचन के भेदों को जान पाएँ। प्रभु जी, क्या आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे मन को, हमारे ध्यान को, हमारे फोकस को अपने वचन की ओर लगाएं, अपनी ओर लगाएं प्रभु, और शैतान की देखिए अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से दूर करें, हमारी वीडियो सभा से दूर करें। प्रभु, हमारी सहायता करें वचन को सीखने में परमेश्वर। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू कि आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। निर्गमन 2 अध्याय 1 से लेकर 24 पद तक है, ये 25 पद तक। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देख कर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा, और जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। चौथे पद में ऐसे लिखा हुआ है, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा, है ना। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आई, और उसकी सखियां नदी के तीर टहलने लगी। आई थिंक ये तीर गलत लिखा हुआ है, उसके आसपास टहलने लगी, ये होगा इसका मतलब। उसकी सखियां नदी के आसपास टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो इस इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुलाकर ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई, और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा। ये मूसा के बारे में बता रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मूसा का जन्म कैसे हुआ और मूसा फिर कैसे फिरौन की बेटी का पुत्र बन गया। हाँ, तो हम कहाँ थे? और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा
कि मैंने इसको जल से निकाल लिया है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, वह बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं, और उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है ना? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोच कर डर गया कि निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिधान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। मिधान के याजक की 7 बेटियां थीं, और वे वहाँ आकर जल भरने लगी कि कठोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उसकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रुएल के पास फिर आई, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो? उन्होंने कहा, मैं एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे हमारे साथ, है ना? और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ और उसे अपनी बेटी सिपोरा को ब्याह दिया उसके साथ। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी सिपोरा को ब्याह दिया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गर्शोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, और इज़राइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वह परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उसका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, याद किया। और परमेश्वर ने इज़राइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम देखेंगे कि आज ये वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है ना, मूसा का जन्म और बचपन 1 पद से लेके 10 पद में लिखा हुआ है ना, कि निर्गमन 2 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसने देखा कि वह सुंदर है, तब उसी 3 महीने तक तब उसे 3 महीने तक छुपा के रखा। ये मैं आपको सारांश बता रहा हूँ अध्याय का। मिस्र में इज़राइलियों पर अत्याचार बढ़ गया था। एक लेवी गोत्र को स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे छिपाया। जब वह और ना छिपा सकी, तो उसे एक टोकरा मिला, और उस टोकरे को बनाकर नील नदी में, मेरा मतलब उस टोकरे में बच्चे को रखकर नील नदी में
छोड़ दिया। फ़िरौन की बेटी ने उस बच्चे को पाया, यानी कि उसको मिला और उसे गोद ले लिया, और वह बालक वही मूसा था। तो ये मूसा की जन्म की कहानी है, जिसे कि आप लोग याद रखोगे मूसा कैसे पैदा हुआ, कैसे फ़िरौन की बेटी को मिला, है ना। इसको ध्यान रखना आप। अब आते हैं निर्गमन 2 अध्याय के 10 पद में। जब वह बालक बड़ा हुआ तब वह उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गए, है ना, और वह उसका पुत्र ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसने कहा मैंने इसे जल में से निकाला है, इसलिए मैंने इसका नाम मूसा रखा है। दूसरी बात, मूसा का मिस्री को मारना और मिधान भागना, ये 11 पद से 22 पद में लिखा हुआ है 2 अध्याय के। तो निर्गमन 2 अध्याय 12 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि उसने इधर उधर देखा, और जब देखा कि कोई व्यक्ति नहीं है तब उस मिस्त्री को मारकर बालू में छिपा दिया। किसने? मूसा ने उस मिस्त्री को मार के बालू के ढेर में, यानी कि भूसे के ढेर में छिपा दिया। मूसा बड़ा होकर इजरायली भाइयों के दुखों को देखने निकला, है ना, और जब उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी को पीट रहा है तो उसने मिस्री को मार डाला। अगले दिन जब उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा और उन्हें टोका, तो उनमें से एक ने पूछा कि क्या तुम हमें भी मार डालोगे, जैसे कल तुमने एक मिस्त्री को मार डाला था। 2 अध्याय 15 पद में लिखा है, जब फ़िरौन ने ये सुना तब वह मूसा को मार डालना चाहता था, परंतु मूसा फ़िरौन के सामने से भागकर मिधान देश में रहने लगा था। अगर वो फ़िरौन के सामने आ जाता तो फ़िरौन उसको मार देता। मूसा मिधान देश भाग गया और वहाँ उसने एक याजक रूएल जेत्रो की पुत्री सिपोरा से विवाह कर लिया, और उसको एक पुत्र हुआ वहाँ पे, जिसका नाम गोरशोम रखा। तो हम अब इसके कंक्लूज़न पे आ जाते हैं कि यह अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। निर्गमन 2 परमेश्वर की अद्भुत योजना का प्रतीक है, और एक कहेंगे शुरुआत है। मूसा का जीवन खतरों से भरा हुआ था, फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया, शिक्षित किया, यानी कि एजुकेशन दी उसे, और उसे उसके उद्देश्य के लिए तैयार किया। यह अध्याय हमें यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनता है, और उसकी योजना धीरे धीरे प्रकट होती है आपके और मेरे जीवन में, जैसे पहले होती थी आज भी होती है। वह निश्चित उद्देश्यपूर्ण होती है उसकी योजनाएं। मूसा को आगे चलकर इजरायलियों का दास्तव से मुक्त कराने का माध्यम बनाया गया। किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो ये परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं होती हैं, और ये हम सबके लिए भाइयों बहनों, ये नहीं कि सिर्फ इजरायलियों के लिए थी या मूसा के लिए थी या इसहाक के लिए थी या याकूब के लिए थी, ऐसा नहीं है। ये मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के, आपके परिवार के, हम सब के लिए है, जो भी प्रभु परमेश्वर पे विश्वास करता है सच्चे मन से, और जब वो पुकारता है प्रभु को, तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से उसकी सहायता करते हैं और अपनी योजनाओं को उसके जीवन में पूरा करते हैं। तो ये परमेश्वर का तरीका है अपना काम करने का आपके जीवन में। तो कभी भी हार ना माने, भरोसा रखें परमेश्वर पे, विश्वास रखें, और देखिए आपको परमेश्वर कहाँ से कहाँ लेके जाता है।
हमेशा परमेश्वर को ऊंचा रखें। कोई भी नया काम करते सबसे पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर को बताएं। जैसे आप अपने पिता या पेरेंट्स को बताते हैं, कोई भी चीज़ करने से पहले पूछते हैं ना, ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और उनसे पूछे, हे पिता, मैं ये नया काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं आपके समक्ष ये रखता हूँ या रखती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि मैं इस काम को कैसे शुरुआत करूं, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे इस काम को स्थापना करूं, या कैसे इसको, जो भी है XYZ, है ना। तो अगर जैसे जैसे आप जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे अपने जीवन में हर बात के लिए, चाहे वो छोटी बात पूछनी हो परमेश्वर से या बड़ी बात पूछनी हो। अब देखो, जैसे पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि बच्चे उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, है ना, कि मम्मी पापा हम क्या करें क्या नहीं करें, हमें ये बनना है, हमें ये नहीं बनना, हमारे फ्यूचर को ऐसे करना है, हमें ये नहीं करना, हमें ये कोर्स करना है, हमें ये करना है। तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है जब बच्चे पेरेंट्स से बात करते हैं, खुल के दिल से बात आते हैं ना, तो पेरेंट्स भी दिल खोल के बच्चों के लिए आते हैं। तो ऐसे ही आपने भी पिता परमेश्वर को अपने दिल खोल के बताना है, और जब आप अपना दिल खोल के पिता परमेश्वर के सामने रखोगे, पिता परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तुम्हें नहीं पता कि किस पर्सन को वो तुम्हारी सहायता के लिए कब कहाँ से भेज दे, है ना। तो इसीलिए पिता परमेश्वर पर भरोसा रखो, और हमेशा उनको प्रथम स्थान दो अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय के अंदर। जैसे कि अभी गुड फ्राइडे का समय चल रहा है, गुड फ्राइडे आने वाला है, 18 अप्रैल का गुड फ्राइडे है ना। संडे से पैशन वीक शुरू हो जाएगा, पाम संडे आएगा, है ना, और उसके बाद फिर आपका ईस्टर आ जाएगा, है ना। तो कोशिश करें कि आप लोग अपने पापों का पश्चाताप करें परमेश्वर के आगे, और फिर नए जीवन में प्रस्थान करें। परमेश्वर से माफ़ी मांगे अपने जीवन के लिए, जो भी आपने गलतियां अभी तक कर दी हैं, जो भी पाप अभी तक किए हैं आपने, उनके लिए पश्चाताप करें परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर में चलते जाएं, है ना। और परमेश्वर में जब आप चलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा आपको परमेश्वर से, तो आपका घर परिवार खुशियों से भर जाएगा, आपके भंडार भर जाएंगे, आपका कामकाज में आशीष बरकत मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये सच बात है। अगर आप ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ, आपकी बात नहीं कर रहा, आप या मैं या कोई भी, तो परमेश्वर उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या कब क्या आपको चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए, सब परमेश्वर जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है ना। तो ध्यान रखें कि हमेशा हर कठिनाई में, हर परेशानी में, मुसीबत में, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, आपको परमेश्वर से मांगनी है मनुष्यों से नहीं मांगनी, परमेश्वर से मांगनी है। परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर आपको देंगे। तो आज का ये अध्याय था, हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने मूसा की सहायता की, है ना, अद्भुत रीति से। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। परमेश्वर की योजना क्या कहेंगे, अद्भुत तरीके से शुरुआत होती है। मूसा का जीवन खतरों से बहुत भरा हुआ था, फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया, उसे एजुकेटेड किया। और आप देखो, उसकी माँ ने तो उसे नदी में छोड़ दिया था मूसा को, है ना, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि वो फ़िरौन के घर में जाए। कैसे? क्योंकि फ़िरौन की बेटी को वो मिल गया, और फ़िरौन की बेटी ने उसे उठा लिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, है ना। तो इस तरह से उसका पालन पोषण मूसा का हुआ। शिक्षित किया, एजुकेशन दी उसे, और उसके उद्देश्य के लिए तैयार किया, है ना। किसने तैयार किया? परमेश्वर ने। और यह अध्याय हमें यह भी दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनता है। अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारोगे तो परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा और आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहेगा उस समय। उसकी योजनाएं धीरे धीरे आपके जीवन में आती हैं, ये नहीं कि एकदम से, नहीं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होती हैं।
प्रस्तुत होती हैं। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की क्या योजना है आपके लिए। अगर आप रात दिन बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर में लौलीन रहते हैं, वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, है ना, तो परमेश्वर की योजनाओं को आप समझना शुरू कर दोगे। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से बुद्धि होती है, समझ होती है। जब परमेश्वर लोगों को बुद्धि समझ देते हैं तो कोई और की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की समझ से ही आप सीख पाओगे वचन के बारे में, वचन के भेदों के बारे में। जब तक परमेश्वर चाहते हैं कि आप सीखोगे, आप सीखोगे। जब परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि आप वचन आपको समझ नहीं आए तो आप नहीं समझ सकते, चाहे आप जितना पढ़ लो, जितना कुछ कर लो। तो परमेश्वर से हमेशा दुआओं में, प्रार्थना में मांगो। वह निश्चित और उद्देश्यपूर्ण होती है परमेश्वर की योजनाएं। मूसा को आगे चलकर इज़राइलियों का क्या कहते हैं, दायित्व संभालना था, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी थी। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको तैयार किया था। तो भाइयों बहनों, ये था इसका सार पूरा वचन का। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, हम सब के लिए। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि कैसे आप अपने उद्देश्यों को हमारे जीवनों में पूरा करते हैं प्रभु जी, और कैसे आप हमें शिक्षित करते हैं, कैसे आप हमें बचाते हैं और कठिनाई से, परेशानियों से, मुसीबत से। होने दे प्रभु कि आपका हर उद्देश्य हम सब के जीवनों में पूरा होने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और जो भी आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी, वो हमें प्रकट हो परमेश्वर, कि हम वही करें जो आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी। हम सब की सहायता करें प्रभु और इस वचन की रखवाली करें। होने दे प्रभु कि ये वचन लाखों गुना नहीं, हजारों गुना नहीं, करोड़ों गुना फैले, और इस वचन से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, वो सीख पाएँ, उनके हृदयों में जा पाए प्रभु जी, और वो अपने जीवनों में लागू कर पाएँ परमेश्वर। हम सब की सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचन को अपने जीवन में लागू करके उस पर चल पाएँ और दूसरों को और शेयर कर पाएँ और सिखा पाएँ प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए, अच्छे मौसम के लिए, कि आपने इस गर्मी से भी हम सबको बचाया प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, सारी आशीष बरकतों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए प्रभु, हमारे कामकाजों के लिए, हमारे बच्चों को, परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू आप सबको, और हम फिर मिलेंगे कल नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।